हेलो फ्रेंड्स, चलो आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक इकोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो, इसमें देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। अगर इससे पहले देखेंगे तो ये पॉपुलेशन जो होता है ये 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला जो होता है इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, और तीसरा जो है इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। तो हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट और इंट्रैक्शन को बाद में देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि इसमें जो है ये थोड़ा सा डायग्राम बेस्ड होता है, ग्राफ टाइप में होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला ये जो है ये 2 प्रकार में डिवाइड हो गया। एक हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा जो हो गया इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसको हम लोग एक ही में समझ लेंगे, सिर्फ ग्राफ से, ठीक है। तो देखो, इसके लिए कुछ करना नहीं है, एक इस प्रकार के डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब नीचे जो है ये बतलाता है टाइम पीरियड और ऊपर जो होता है ये बतलाता है पॉपुलेशन डेंसिटी को, ठीक है, जिसको हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, एक जो है ये डॉटेड लाइन से इस तरह से रहेगा लाइन, ठीक है, और इसको हम लोग कहते क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं के, जिसको पूरा नाम होता है कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से एक कर्व इस तरह से निकालो, ठीक है, जिसका शेप किस तरह से होता है, तो याद रखेगा ये जे शेप का होता है, ठीक। और इसको हम लोग यहाँ पे देखेगा लिखा हुआ रहेगा ए, ठीक है। और अब देखो, ये हम लोग समझ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से फिर से एक लाइन निकालो और इसके बाद इसको यहाँ तक रखो, ठीक है। अब दोनों में फ़र्क समझो, ठीक है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी मिलेगा, ठीक। देखो, ए का जो मतलब होता है ये इसका मतलब हो गया अनलिमिटेड, ठीक है, और बी का मतलब हो गया इसका मतलब लिमिटेड। देखो, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, लिमिटेड, और इसका मतलब हो गया अनलिमिटेड। अब देखो ध्यान से, ठीक है, ये दोनों में फ़र्क क्या है इसमें देखेगा तो ये जो है ये इस कर्व डॉटेड जो लाइन है इसके ऊपर चला गया, ठीक है। ये किस में चला गया, ये वाला फॉर्मूला में चला गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये वाला, ठीक है। और इसमें देखेगा तो ये जो है कुछ दूरी तक ले इसका ग्रोथ होता है और इसके बाद फाइनली यहाँ पे क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक, यानी कि इस कर्व के क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये अनलिमिटेड का मतलब है कि इसके ऊपर ये और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ठीक। और यहाँ पे लिमिटेड का मतलब है कि ये सिर्फ इसी कर्व तक जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो बहुत बार एग्जाम में सवाल आता है कि लिमिटेड किसके लिए होता है, तो एल से यहाँ पे याद रख लेगा, इसको होल स्क्वायर फॉर्मूला बना दो, ठीक है। एल से लॉजिस्टिक भी होता है और एल से लिमिटेड भी होता है, ठीक, और अनलिमिटेड तो इससे निकल जाएगा। और दूसरा याद रखेगा कि ग्राफ के ऊपर चला जाएगा और ये ग्राफ के ये कर्व का जो नीचे लाइन है यहीं तक रहेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे हो गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला इस तरह से समझेंगे, ठीक। अब देखेंगे कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो देखो ध्यान से, ये वाला ऊपर वाला हम लोग जो है बनाते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला, तो dn/dt इज इक्वल टू rn, ठीक है। अब बोलेगा सर ये कहाँ से लिख लिए, देखो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टाइम को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी बाय टाइम, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू rn, ये हो जाता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि r का मतलब क्या होता है, उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग लिमिटेड जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ उसका भी फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला को कॉपी कर देना है, तो dn/dt, ठीक है, इज इक्वल टू rn, यहाँ पे सिर्फ 1 - n/k कर देना, ठीक है। अगर इसको नहीं चाहेगा तो इस तरह से भी बना सकता है, k - n/k, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा, ठीक, जो अच्छा लगेगा उसको अप्लाई कर लेना, ठीक। अब इस तरह से यहाँ जो है ये बन गया एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला और ये बन गया लॉजिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला। अब बोलेगा सर ये फॉर्मूला को इतना अच्छे से बता क्यों रहे हैं, ये फॉर्मूला को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है, कि बोलेगा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्मूला। ठीक है, तो किसको टिक करेगा, इसको टिक करेगा पूरा अच्छे से ध्यान से देख करके। ठीक, अब यहाँ पे रेट नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, इंट्रिंसिक रेट नेचुरल इंक्रीज। ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान से देखेगा इसको। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है ए और बी, और यहाँ पे देखो के बारे में भी लिखा हुआ रहेगा, के इज इक्वल टू कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि किससे आया हुआ है, तो इसी टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला नंबर पे है, यहाँ पे ये 2025 के एग्जाम में क्वेश्चन में आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द वर्ल्ड पीयर लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशंस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये नाम दे दिया है, बोला कौन सा इसके लिए फॉर्मूला सही होगा। ठीक है, तो एक जगह पे यहाँ पे सिर्फ चेंज किया है कि फर्स्ट ऑप्शन में एन को रखा है और आर को हटा दिया है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है यहाँ पे आर को रखा है, एन को हटा दिया। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में है, यहाँ पे देखो ये दोनों को रखा है, लेकिन इसके जगह पे क्या किया है, वहाँ पे एन को रख दिया। ठीक, तो ये गलत हो गया। और इसके बाद सबसे लास्ट नंबर पे देखेगा तो ये वाला जो है ये फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, तो ये ऑप्शंस में है। इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, द इक्वेशंस ऑफ वर्ल्ड पीयर लॉजिस्टिक ग्रोथ इज dN/dt इज इक्वल टू आर एन के फ्रॉम दिस इक्वेशंस के इंडिकेट्स। देखो ध्यान से, यहाँ पे सिंपली इसी चीज़ के बारे में हम लोग बता रहे थे कि के जो होता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, के को हम लोग क्या रिप्रेजेंट किए हैं, के इज इक्वल टू यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी। तो इसको यहाँ पे क्या करेगा, याद रखेगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया है 2024 में आया। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, बायोटिक पोटेंशियल, कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है कौन सा आ जाएगा, ये कैरिंग कैपेसिटी का आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज विल शो। तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज किस में मिलता है, ये मिलता है लॉजिस्टिक ग्रोथ में मिलता है। ठीक, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ वाला देखो ध्यान से, यहाँ पे बोल रहा है लॉजिस्टिक ग्रोथ डी ऑप्शन में है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल ये आएगा नहीं, एबिलिटी टू रियलाइज इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो नंबर एंड रीच इनॉर्मस डेंसिटीज इन शॉर्ट टाइम, इसको भी आएगा नहीं। लैग फेज फॉलोड बाय द फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन एंड फाइनली असिम्प्टोट। ठीक है, तो असिम्प्टोट का इक्वेशन कहाँ पे बनेगा, तो ये बनेगा लॉजिस्टिक में ही बनेगा। ठीक है, तो लैग फेज पहला ऑप्शन सही जाएगा और दूसरा ऑप्शन सही जाएगा लॉजिस्टिक ग्रोथ। ठीक है, यानी कि दो ऑप्शन इसका सही जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज अंडर स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, कि पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो इसको पॉपुलेशन डेंसिटी को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर देखो ये बढ़ाने वाला में से होगा बर्थ रेट। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे इमाइग्रेशंस। ठीक है, और यहाँ पे डिक्रीज करने वाला में से है डेथ, और इसके बाद जो है इसको हम लोग बोलते हैं इमाइग्रेशंस। देखो ध्यान से, अगर पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाना है तो ये क्या करेगा, इसमें बर्थ होगा ये बढ़ाएगा, और इमाइग्रेशन जो होगा ये बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो ये बर्थ का मतलब है, अगर मान लो यहाँ पे 10 है पहले से संख्या। ठीक है, और किसी का जन्म हो जाता है तो यहाँ पे 10 प्लस कितना हो जाएगा 1, जन्म हो गया तो ये हो गया टोटल कितना 11। तो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक, और इसके बाद देखो इमाइग्रेशन, ये क्या होता है, अगर मान लो इस सोसाइटी में कोई आदमी रहता है और इस सोसाइटी को छोड़ करके इस सोसाइटी, यहाँ का जो सोसाइटी इसमें चला जाता है, तो यहाँ पे तो संख्या डिक्रीज करेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा। तो यहाँ पे क्या किया, ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया। ठीक, तो ये दोनों जो होता है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बर्थ और यहाँ पे इमाइग्रेशन। ठीक है, और डेथ यहाँ पे क्या करेगा, अगर मान लो 10 आदमी है, इसमें से अगर एक आदमी मर जाता है तो यहाँ की संख्या के ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मानी कि माइनस कर देगा। ठीक, और इसके बाद इमाइग्रेशन। ठीक है, तो अगर इस सोसाइटी में कोई आदमी रह रहा है और यहाँ से छोड़ करके दूसरा जगह चला गया
तो इसको ये क्या करेगा, इस सोसाइटी में आ गया तो यहाँ का संख्या को ये फिर डिक्रीज करेगा। तो डेथ और ई माइग्रेशन जो होता है ये क्या करेगा, पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, और ये दोनों जो होता है बर्थ और इमाइग्रेशन ये पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। तो ये बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट था। देखो वहाँ पे मिलेगा नेटालिटी, ठीक है, इसका मतलब बर्थ हो गया, मोर्टालिटी इसका मतलब डेथ हो गया, और यहाँ पे इमाइग्रेशन और इसके बाद इमाइग्रेशन होगा, ठीक। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर देखते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है बर्थ प्लस इमाइग्रेशन इज ग्रेटर देन डेथ प्लस इमाइग्रेशन, तो यही ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही जो होता है ये पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और ये दोनों जो होता है ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो देखो नेक्स्ट में है बर्थ प्लस इमाइग्रेशन इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देखो बर्थ प्लस इमाइग्रेशन इज ग्रेटर देन, ये माइनस हो गया, ठीक है, यहीं से डेथ प्लस इमाइग्रेशन कॉम्बिनेशन ही सही नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेगा आई एम है और यहाँ पे देखेगा ई है, इसका यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे देखेगा लास्ट नंबर में तो डेथ इज ग्रेटर देन बर्थ, ये ऑप्शन शुरुआत में ही क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर ये आ जाता है व्हाट डू ए एंड बी रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। ध्यान से देखो ए और बी क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो है ये है और बी जो है ये है, ठीक है। तो ये जो है ये अनलिमिटेड को रिप्रेजेंट करता है और बी जो है ये अनलिमिटेड को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे देखेगा, और ये एग्जाम में आया है 2024 के एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आया है, ठीक है, कि क्या रिप्रेजेंट करता है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिस्टिक ग्रोथ लिमिटेड और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अनलिमिटेड, ये 2023 के क्वेश्चन में आया है, ये सिर्फ मैच करने दे दिया, ठीक है, कि लॉजिस्टिक ग्रोथ किस में जाएगा और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किस में जाएगा, तो इसको सिर्फ मिला देना है, लिमिटेड में कौन जाएगा और अनलिमिटेड में, तो इस तरह से देख लेगा, ठीक। अब देखो 7वां नंबर में इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशंस, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि इसमें हम लोग इसके बारे में देख लिए और सवाल बोल दिया यहाँ पे कि इंटीग्रल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको यहाँ पे कुछ भी नहीं करेगा, एन टाइम इज इक्वल टू एन एट 0 टाइम ई आर टी, ठीक है, ये चीज़ होता है, ठीक। अब इसको ध्यान से देखेगा कि तो सर दो चीज़ बता रहे हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये फार्मूला भी बता रहे हैं और दूसरा ये बता रहे हैं, हाँ इसका 2 फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। एन जो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम, पॉपुलेशन डेंसिटी एट 0 टाइम, और ई जो होता है बेस होता है, ठीक है, ई इज इक्वल टू बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम्स, ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान से देखेगा लोगारिथम्स, ये हो गया, ठीक। तो एक बार इसका भी वेटेज बढ़ गया क्योंकि इसका भी क्वेश्चन क्या हो गया, आ गया, ठीक। अब इसके बाद देखो ध्यान से नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन में यही बोला कि ई का मतलब क्या होता है, तो ई का मतलब होता है बेस ऑफ नेचुरल लोगारिथम्स, ठीक। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ ड्यूरिंग, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ पे होता है, तो याद रखेगा जब तक ये कर्व के नीचे रहता है तब तक क्या होता है, मिनिमम ग्रोथ होता है, यानी कि स्लो ग्रोथ होता है, और जब ये कर्व से ऊपर जाता है तो मैक्सिमम ग्रोथ देखने मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, एक है सेनेसेंस डोरमेंसी, ये दोनों तो आएगा नहीं, लैग फेस और लॉग फेस, ठीक है, तो लैग फेस में तो ज़्यादा जाएगा नहीं, उसमें स्लो होता है, तो बचा कौन, लॉग फेस, ठीक है। अब देखो हम लोग लास्ट आ गए हैं, ये क्वेश्चन कहता है नेटालिटी रेफर्स टू, ठीक है, नेटालिटी का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से देखो नेटालिटी को हम लोग अभी डिस्कस किए हैं कि नेटालिटी का मतलब होता है बर्थ, ठीक है। तो ऑप्शन देखो बर्थ रेट, उसके बाद बोला डेथ रेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग हैबिटेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरिंग हैबिटेट, ठीक है, तो यहाँ पे टिक कर लेगा इसको बर्थ रेट, ठीक है। और इसके बाद देखो 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला है यहाँ पे असिम्प्टोट इन लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन, देखो कब आता है, तो इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना होगा, इस इक्वेशंस को सबसे लास्ट में देखना है। तो यहाँ पे असिम्प्टोट बनाने के लिए हम लोग n इज इक्वल टू के, ठीक है, ये बना लेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, असिम्प्टोट आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है व्हेन डज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन फॉलोइंग द लॉजिस्टिक मॉडल इक्वल 0,
देखो ये बोल रहा है कि जीरो कब आएगा, तो जीरो करने के लिए इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। देखो 1 माइनस एन बटा के, यही चीज़ है। अब देखो 1 को अगर हम लोग एन बटा के इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू एन बटा के का वैल्यू कितना रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखो एक टॉपिक को हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं, और इसमें देखेगा तो ये 2025 से लेकर के 2015 तक का क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, और इसमें 10-12 क्वेश्चन इसी से आ गया। तो इसलिए ये टॉपिक जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको बहुत अच्छा से रिवाइज करो, 100% इसमें स्कोर आ जाएगा। क्योंकि जेनेटिक्स जब आएगा तो वहाँ पे देखेगा जेनेटिक डिसऑर्डर्स इतना टफ रहेगा कि कॉन्सेप्ट आने के बाद भी क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्वेश्चन गलत हो सकता है, और यहाँ से बिल्कुल है कि क्या सही जाएगा और आसानी से नंबर आ जाएगा। तो चलो करते वीडियो को एंड, ऑल द बेस्ट।